हेलो फ्रेंड्स, तो आज है दूसरा वीडियो जो कि आरआरबी रेलवे के लिए हम लोग जीके जीएस कर रहे हैं। तो आज है वीडियो नंबर 2। तो आज फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 4/2/2025 का क्वेश्चन है जीडी का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था कि दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो से संबंधित नहीं है। जूडो एक खेल है, तो उसमें हर रंग का अलग अलग नियम होता है। उसी में गुलाबी जो रंग है उसका कोई उसमें नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है गुलाबी रंग से। ठीक है, तो यही पूछा था, ऑप्शन थ्रू ये बनाना था हम लोग को। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है। तो नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है। तो यह है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, नीलगिरी बहुत पुरानी पर्वत है। हालांकि पुरानी पर्वत सबसे अरावली है, अरावली सबसे पुरानी पर्वत है। तमिलनाडु और केरल में ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो कि ये राज्यों पर से स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि में विकास करना, यानी कृषि में विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के जादुई मंत्रों और आकर्षक का संग्रह है। तो यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में होता है हम लोग को जादू टोना मंत्र, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जून 2024 में अपनी वायनाड लोक सीट से त्यागपत्र दे दिया। जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोक सीट से त्यागपत्र दे दिया। तो यह है राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने वायनाड सीट से क्या दिया, त्यागपत्र दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को घटक माना जाता है। तो इसमें माना जाता है निजता का अधिकार। निजता के अधिकार को हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसमें कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। शोभना नारायण, तो ये है कथक से। कथक कहाँ का नृत्य है कि उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत का बोला जाता है। तो ये शोभना नारायण है जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। और किस नृत्य शैली से ये संबंधित है, तो कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्देश्य संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सूची को संशोधित करता है। संविधान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची को संशोधित करना है। तो ये है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजाति का संशोधन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के विधानसभा को भंग करने किसी राज्य के विधानसभा को भंग करने का किस शक्ति किसके पास है। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो ये राज्य के राज्यपाल के पास है, क्योंकि वो विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार लिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार लिखित में कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो ये है इस्लाम। इस्लाम क्या है, बांग्लादेश के राज्य धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ऐसे पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और क्यों। पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और क्यों किया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजना थी 5वीं। और क्यों किया गया था, क्योंकि सरकार में परिवर्तन के कारण किया गया था। यानी दूसरी पार्टी का परिवर्तन हुआ तो उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है। तो पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है, तो समता क्या है, वो पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से लक्ष्य जो सीधे जनता से संबंधित है, समता। निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा था कि कपड़ा उद्योग में कपड़ा का श्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है।
किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसी भी कपड़े का रंग धब्बा हटाने के लिए हम लोग जो भी केमिकल का जो यूज होता है, रासायनिक उपयोग होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? पारुल परमार, तो ये है बैडमिंटन से। भारतीय पैरा एथलीट है पारुल परमार, किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुन में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो राहुल देव बर्मन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी कमी आई है? गरीबी में कमी आई है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कमी आई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रानी मचैया डैश की एक उमाथट लोक नर्तकी हैं। उमाथट लोक नर्तकी हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य की हैं? कर्नाटक की रानी मचैया, जो कि एक नर्तकी हैं और उनको पद्मश्री सम्मानित किया गया 2023 में। तो ये कर्नाटक की है रानी मचैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक तो क्या है इसका परमाणु क्रमांक? 103। लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 103। तो हम लोग का यही 20 क्वेश्चन था। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।